गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने के। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हों और वो आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का ये उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो,
बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। यहाँ पर ना लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगा के घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग सामने आ जाएगा। या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा तो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। क्योंकि दुनिया के ये लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है, मय्येव मन आधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, तू अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। क्योंकि इस दुनिया में ना दिल की कोई कदर नहीं है, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ कदर होती है मतलब की, फायदे की। इसका मकसद हमारे आज के समय में युवाओं के द्वारा हमारे बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। जहाँ तक सम्मानित करने की बात है तो सम्मानित करने की कोई डेफिनेशन तो है, क्योंकि सम्मान तो पृथ्वी का सम्मान होता है। कार्यरत है आपके इसी क्षेत्र में काम करने के समय समय पर अस्पताल जिला मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में हमारे को पीला देने वाली गाय होती है। एक भी गाय हमारे यहाँ से वाली नहीं है, तो उनकी सेवा जेके फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। और इस सभी कार्य के अंदर हमारी गौशाला में या जेके फाउंडेशन ने सब समाज के सहयोग से ही हम काम कर पा रहे हैं। सभी का आर्थिक और मानसिक और शारीरिक सब योगदान हमें मिलता है, उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। संजय भाई आए हैं, इनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इनसे निवेदन करते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है बुजुर्गों को सम्मान करने का, उसमें हम एक गीता भेंट करना चाहते हैं सबको। ये गीता आज के समय में जो आज के हमारा जीवन शैली है उसको इस तरह से दिया जाए और उसका गीता जो है वो सार्थक अपना रोल अपने जो है उस पर अदा करती है। यदि हम गीता के लिखे शब्दों पे चलेंगे तो हम जो है आराम से अपनी जिंदगी को बिना किसी टेंशन के जी सकेंगे। मैं कुसुम तोमर जी, राजीव कौशिक जी, हमारा भतीजा सचिन जी, हिम्मत जैन साहब और इस आयोजन को वाले आदरणीय जैन साहब, जेके फाउंडेशन की पूरी टीम, कि कोई भी काम बिना टीम के संभव नहीं हो। आप सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से आप चल रहे हैं समाज सेवा के लिए, और साथ साथ में आज जो सम्मान किया है अपने बुजुर्गों का, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है और ये हम लोगों को प्रेरणा देता है। क्योंकि युवा वर्ग भी यहाँ बैठा हुआ है। सभी से प्रार्थना करता हूँ उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी टीम के लिए शुभकामनाएं दें। और जो गौशाला चलाते हैं शुक्रताल में, ये भी अपने आप में, क्योंकि कोई भी दूध देने वाली गाय नहीं है। जहाँ तक बीमार गाय हैं तो उनका दोहन नहीं होता, उनका इलाज होता है। तो ये भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से यही चाहता हूँ कि हम जैन साहब के साथ जिस तरीके से साथ दे सकते हैं इस टीम का हम साथ देंगे। और बहुत धन्यवाद। आप सभी का सम्मान हमारे लिए प्रेरणादायक है। जय हिंद, जय भारत। जो कि फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत तो धन्यवाद हम सबकी तरफ से ही है कि उन्होंने ये आज ये हेल्थ कैंप लगाया 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती पर, जिससे कि समाज को बहुत ही लाभ मिलेगा। आदरणीय मंच और हमारे प्रांगण में बैठे हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी भाई बंधु, मीडिया बंधु और मेरे साथ
निगम में पार्षद मुकेश बंसल जी, कुसुम जी, सभी भाइयों का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का। जैसा कि आज यहाँ पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका यहाँ पर सम्मान स्वागत किया गया, बहुत ही नेक कार्य है और ये कार्य जो है होते रहने चाहिए। समाज में लोगों को इस तरह से स्वागत समारोह चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हेल्थ कैंप भी हमने अपने वार्ड में भी लगाया और इस तरह से छोटे छोटे ये हेल्थ कैंप लगते रहते हैं। तो समाज में ऐसे नेक कार्य होते रहने चाहिए और हमें इनका सहयोग करना चाहिए। हमें भी आगे भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे नेक कार्य करें और इनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। और मेरे सम्मुख बैठे हुए मेरे आदरणीय, मेरे पूजनीय वो वृक्ष जो फल तो नहीं देते लेकिन छाया बहुत गहरी देते हैं और जिनकी छाया में हम लोग फल फूट रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे मेरे सम्माननीय मेरे पिता जी सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। जेके फाउंडेशन द्वारा समय समय पर बहुत सारे हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए जाते हैं और अन्य क्षेत्र में भी कार्य किया जाता है जो कि बहुत सराहनीय है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे भाई साहब जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बहन जी 2 तारीख को फ्री रहना आप, तो मैंने ये बोला कि भाई साहब जब कोई और कार्यक्रम कैंसिल करूँगी लेकिन मैं इस कार्यक्रम के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ और हमेशा अवेलेबल रहूँगी मैं। हालांकि आज बड़ा व्यस्त समय है लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं यहीं आई हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले भाई साहब के कार्यक्रम में जाना, क्योंकि जो इस तरीके के जो कैंप लगते हैं उसमें कुछ ऐसे लोग जो डॉक्टर को फीस नहीं दे पाते हैं वो इस कैंप का लाभ लेते हैं। समय समय पे समाज में इस तरीके की जो सेवा है वो आपकी भावना को दर्शाती है कि आपका समाज के प्रति कैसा स्वभाव है, कैसा व्यवहार है। मेरी शुभकामनाएं हैं जो जेके फाउंडेशन द्वारा आप लोगों ने एक पौधारोपण किया है वो आने वाले समय में एक वट वृक्ष का रूप ले और उसकी छाया में समाज फले फूले, ये देश आगे बढ़े, ये राष्ट्र निर्माण में इसका सहयोग रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मेरे बड़े भाई जान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जो परम आदरणीय मेरे जो बुजुर्ग जहाँ बैठे हैं जिनके आशीर्वाद फलस्वरूप हम यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और आपको सादर चरण स्पर्श और नमस्कार करता हूँ। मैं जो हमारे विनोद भाई हैं, विनोद जैन जी, उनकी ये जेके फाउंडेशन से लगभग पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार 15 वर्षों से वो इस तरीके से समाज के लिए, भलाई के लिए जो कार्य करते हैं निरंतर, कभी चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो या बुजुर्गों के लिए जो भी सहायता प्रदान करनी हो, चिकित्सा के कैंप लगाना हो, इस तरीके के लगाते रहते हैं। तो हम सब जो हैं समाज के लोग ऋणी हैं ऐसी संस्थाओं के, जिसके कारण जैसा बहन कुसुम ने बताया कोई राष्ट्र निर्माण हो रहा है, भाई आप लोग सहयोग दे रहे हैं तो समाज का भला हो रहा है और समाज आगे बढ़ रहा है। समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, देश की तरक्की होती है। और जैसे बताया इनकी गौशाला भी चलाते हैं जिसमें कि जो कुपोषित या वृद्ध या फिर बीमार गायों की देखभाल करते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। और इसमें हम बस यही कह सकते हैं कि जो हमारे लायक आगे समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व बनता हो, कुछ हमसे कोई हम जो दान कर सकते हो या अपना सहयोग दे सकते हो, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जब भी को ज़रूरत होगी, जब भी समाज को ज़रूरत होगी, जब भी हमारे पिता तुल्य हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।